चिड़िया के 3 अंडे थे। 3 अंडे में से 2 अंडे फूट के बेटियां बाहर निकलती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति इन दोनों बेटियों को देख के मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और फिर मुझे अपनी बेटियों के बिना ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटियों के बिना नहीं रह सकती हूँ। एक काम करती टोनी हूँ, चिड़िया पहले अपने अपनी दोनों बेटियों को लेकर छुपा दूसरे के स्थान पे चले जाती है और बेटियों को कहती बच्चियों, तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा जाएंगे। मैं फिर आऊंगी। इतना बोलकर टोनी चिड़िया वहाँ से जाके अपने घोंसले में बैठ जाती है। तभी चिड़ा वहाँ आता है। अरे बाकी 2 अंडा कहाँ है? यहाँ तो एक ही अंडा। जी, थोड़ी देर पहले ही एक यहाँ शिकारी पक्षी आया था, मुझसे दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैं सिर्फ एक ही अंडा बचा पाई। ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता अंडों से बेटियां ही निकलती। इतना बोलकर मिंटू चिड़ा वहाँ से चले जाता है और अंडे की फूटने की आवाज़ सुन के वहाँ पे वापस फिर से आ जाता है। टोनी बताओ, अंडे से बेटियां निकली है या बेटा? तुम रो रही हो, इसका मतलब मैं तो यही समझूंगा ना कि अंडे से बेटियां ही निकली है। नहीं नहीं जी, ये तो खुशी का आंसू है। अंडे से बेटा ही निकला। अरे वाह, अंडे से तो बेटा निकला है। चलो बेटा, मैं तुम्हें जंगल घुमाने ले चलता हूँ। इतना बोलकर मिंटू चिड़ा अपने बेटे को जंगल घुमाने ले चलता है। पता नहीं मेरी बेटियां कैसी होगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी दोनों बेटियों को नुकसान न पहुंचा दे। तभी जैसे ही टोनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के पास पहुंचती है, वहां देखती है चिल्ला बड़ा सा है। अरे वाह वाह, एक ही जगह में दो दो शिकारी। आज तो मजा ही आ जाएगा खाने में। खबरदार, तुम जो मेरी बच्चियों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा 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 हा, मैं तुम्हारे ही सामने तुम्हारी दोनों बच्चियों को खाऊंगा। जैसे ही शिकारी टोनी के बच्चों की तरफ बढ़ता है, टोनी टूट पड़ती है और घायल हो जाती है। फिर टोनी किसी भी तरह अपने दोनों बच्चों को लेके अपने घर पति के पास पहुंच जाती है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अपनी इन दोनों बेटियों को छुपाकर पाली हूँ, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए शिकारी पक्षी से मुझे लड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं घायल हो गई हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। अब आप मेरे दोनों बेटियों का ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। मामा, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? मामा, मुझे छोड़ के आप नहीं जा सकती। पापा पापा कुछ कीजिए, माँ को अस्पताल लेके चलिए, जल्दी कीजिए पिताजी। तभी मिंटू चिड़ा अस्पताल लेके जाता है और टोनी को भर्ती करवा देता है। क्यों ना मैं इस टोनी को इसी अस्पताल में छोड़ के वापस चला जाता हूँ। अगर ये जिंदा बच गई तो मुझे ही सारे इलाज के पैसे देने होंगे। इतना बोलकर मिंटू चिड़ा अस्पताल से वापस आ जाता है अपने घोंसले में। पिताजी पिताजी, माँ कहाँ है? पिताजी, आप मेरी माँ को साथ क्यों नहीं लाए हैं? पिताजी, बच्चों, तुम्हारी माँ मर चुकी है। तुम्हारी माँ को इसलिए ही मैं साथ में नहीं ला पाया। क्या हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? पिताजी, क्या मैं अपनी माँ को एक बार देखना चाहता हूँ? पिताजी, मुझे मेरी माँ के पास आखिरी बार ले चलिए ना पिताजी, प्लीज पिताजी। नहीं नहीं, मैं अब तुम्हारी माँ के पास तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। इतना सुनकर चिड़िया फुट फुट के रोने लगती है और चिल्ला कुछ सोचने लगता है। यह बेटियां तो मुझ पे आफत बन गई है। मैं अकेले भी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं दूसरी शादी कर लेता इतना हूँ। बोलकर मिंटू चिड़ा एक बूढ़ी चिड़िया के माँ पास जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मेरे बच्चे का देखभाल करने के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप कोई सुंदर सी लड़की देखकर मेरी शादी करवा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नज़र में एक लड़की है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम उससे शादी। बोलकर मिंटू को बूढ़ी चिड़िया लड़की दिखाने के लिए ले जाती है। माँ जी, मुझे लड़की पसंद है, आप मेरी शादी इससे करवा दो। लेकिन मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी दो दो बेटियाँ हैं। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगी तो मैं पूरी उम्र दहेज जमा करने में ही रह जाऊँगी। मैं इसलिए कभी अपने शौक भी नहीं पूरा कर पाऊँगी, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, तुम्हें दहेज जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सामने ही अपनी बेटियों का समाधान करूँगा। इतना बोलकर ही वो मिंकी चिड़िया को अपने साथ ले आता है घोंसले में। चलो बेटा चलो, अब मैं दूसरे जंगल में जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, नहीं तो ये दोनों लड़कियां मुझे जीने नहीं देगी शांति से। नहीं नहीं पिताजी,
पिताजी, आप मुझे छोड़ के मत जाइए पिताजी। एक तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चले गई, आप भी चले जाइएगा तो मेरा देख रेख कौन करेगा पिताजी। बस बस, तुम्हारी और बकबक मुझे नहीं सुनना। चलो मिंकी, हम लोग दूसरे जंगल में जाके शादी कर इतना लेते कहकर हैं। मिंटू चिढ़ा मिंकी के साथ उड़ गया और दूसरे जंगल में जाके शादी कर लिया। इधर उसकी बेटी उदास बैठी थी माँ के याद में। तभी वहाँ पे एक चील्हा आता है। बहन चुप रहना, ये शिकारी पक्षी फिर से आया है। हम लोगों को एकदम शांत रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग को खा जाएगा। कहाँ है तेरी माँ? अब बुला अपनी माँ को। आज तो मैं तुम दोनों को खा ही लूँगा और अपनी भूख को मिटाऊंगा। उस दिन मैं तुम्हारी माँ को कहा था तुम बीच में ना आओ, नहीं तो मारे जाओगे। तुम्हारी माँ बीच में आ गई और अपना जान को गवा दी। वे देखो पीछे मेरी माँ आ रही है। चलो बहन चलो, जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो शिकारी पंछी हम दोनों को खा जाएगा। इस तरह से शिकारी पंछी का ध्यान भटकाकर दोनों बहनें वहाँ से भाग चलती है। बहन हम दोनों तो शिकारी पक्षी से बच के भाग गए, लेकिन हमारे पास रहने का घर नहीं है। हम इस तरह ठंडे मौसम में कैसे रहेंगे? दोनों बहनें पेड़ की आड़ में ठंडे मौसम में छुप जाया करती थी, लेकिन इतना ठंड दोनों बहन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बहन लगता है कि गर्मी आने से पहले ही हम दोनों का मौत हो जाएगा। अब तो हमारे पास रहने का घर भी नहीं है, हमारे माँ बाप भी नहीं है। चलो बहन एक काम करते हैं, हम दोनों एक कुएं में जाके डूब के अपनी जान दे देते हैं, ना हम दोनों रहेंगे। इतना बोलते ही दोनों बहनें एक कुआं के पास आती है और दोनों भगवान से प्रे करने लग जाती है। भगवान हमें माफ करना, हम छोटी बच्चियां हैं, हम दोनों अपने माँ बाप के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम कूद के कुआं में अपनी जान दे रहे हैं। रुको रुको बेटी रुको, मैं तुम्हारी माँ भी जिंदा हूँ। रुको बेटी। माँ आप जिंदा हो? इसका मतलब पिताजी मुझे झूठ कहा था। हाँ मेरी बच्चियों, मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हें रोज ढूंढने जाया करती थी मेरी बच्चियाँ। अब तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे छोड़ के मत जाना माँ, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। मेरी बच्ची, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तभी टोनी अपनी दोनों बेटियों के साथ में रहने लगती है अपने घोंसले में। उधर मिंटू चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। तभी वह एक दिन बीमार पड़ गया। उसकी दूसरी पत्नी मिंकी उससे चिढ़ने लग जाती है। अबे बुड्ढे, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बहुत खुश रखेगा। तुम मुझे क्या खुश रखेगा? तुम तो खुद ही बीमार पड़ गया, मेरे गले पड़ गया। मैं जा रही हूँ दूसरी शादी कर। इतना बोलकर मिंकी चिड़िया अपने बेटे को लेके बूढ़ी के पास माँ जी, मेरे पति मर गए हैं, आप मेरी दूसरी शादी करा दीजिए। मैं इस बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी? बूढ़ी चिड़िया मिंकी की शादी एक कौवे से करवा देती है। कुछ दिन बाद मिंकी भी बीमार पड़ जाती है। तू पहले से ही बीमार थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं एक बीमार चिड़िया के साथ नहीं रह सकता, अपना जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम इस बेटे को लेके निकल जा, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। तभी मिंटू का बेटा और मिंकी चिड़िया दोनों जंगल में रहने लगते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी को बीमार के हालत में छोड़ के बहुत गलत किया। मैं मरने से पहले उनसे एक बार माफी मांगना चाहती हूँ। पता नहीं पिताजी अब जिंदा है भी नहीं, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। फिर भी बेटा हम उन्हें एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी बीमार मिंकी किसी तरह अपने पति को ढूंढने चलती है। वो ढूंढते ढूंढते एक घोंसले के पास पहुंचती है। बहन, लगता है तुम बीमार हो। तभी मिंकी सारी बात बताई टोनी को और टोनी भी जान गई कि मिंटू ही दूसरा शादी मिंकी से किया था। और तभी सब मिलके मिंटू को खोजने निकल पड़ते हैं। मिंटू उदास बैठा था। तभी मिंटू बोलता है, तुम लोग मुझसे क्यों मिलने आए हो? मैं किसी से भी मिलने का लायक नहीं हूँ। चले जाओ यहाँ से, मैं किसी के माफ़ी का भी लायक नहीं हूँ। आप माफी ना मांगिए जी, हम लोग आपसे मिले यही बहुत खुशी की बात है हमारी। मिंटू जी, मैंने आपको बीमार में छोड़ के बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ।
इतना बोलकर मिंकी चिड़िया मर जाती है और सब साथ अच्छी जीतते लगी हैं। तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।